बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको साखी सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक सुने। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, जब भी कोई नाम अभ्यासी, नाम की कमाई करने वाला जी रूहानियत के मार्ग पर चलता है, तो उसे बहुत से अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। सात संगत जी, प्रमाण का मार्ग, संतमंत का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो भी इस राह पर चलता है, जो भी उसे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का मालिक केवल वही जीव होता है जिसे वह अनुभव हुए हैं। वे चाहकर भी दूसरों को नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि इन बातों को जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि संगत बहुत सारी कमाई करने वाले जीव होते हैं और वे अक्सर चुप रहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे बताया नहीं जा सकता। कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं, कोई शब्द नहीं रह जाता, तो फिर वे कहीं भी तो कैसे, इसलिए वे चुप ही रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, और अगर उनसे कोई पूछता भी है तो उसे करने में लगा देते हैं कि खुद जानो खुद करो। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई ये नाम का रस ऐसा है कि इसे खुद चखना पड़ता है, किसी के कहने पर कुछ नहीं हो सकता। कहीं कहीं बातों में हम नहीं आना, हमें खुद इस मार्ग पर चलना है, खुद नाम की कमाई करनी है और खुद ही भजन सिमरन करना है और नाम रूपी रस को चखना है। तो सात संगत जी, ऐसे ही कुछ एक सत्संगी परिवार के एक 9 साल के लड़के के साथ भी हुआ। उसके माता पिता को नामदान मिला हुआ था, और जैसा कि नामदान के समय बताया जाता है कि रोजाना भजन सिमरन करना है, नाम स्मरण करना है और बिना नागा करना है, तो वह लड़के के माता पिता रोजाना कुल मालिक की याद में बैठते थे, गुरु के हुक्म के मुताबिक ही भजन सिमरन को पूरा समय देते थे। और जब भी वह भजन सिमरन पर बैठे तो उनका लड़का उन्हें देखता रहता कि मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठे हैं, तो कभी कभी वह भी उनके साथ बैठ जाता, उनकी तरह आंखें बंद कर लेता, क्योंकि सात संगत जी, जैसा कि फरमाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, जैसे उनके माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे करना शुरू कर देते हैं। बच्चों पर सबसे पहला प्रभाव उनकी माता पिता का होता है। अगर हमारे माता पिता रूहानियत के मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो मालिक की भजन बंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत ही भागों वाले जीव हैं। उन्हें ऐसे माता पिता मिले हैं तो वह हमें भी प्रेरित करते हैं कि इस मार्ग पर चलो, और हम भी उन्हें देखकर इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो सात संगत जी, ये कुल मालिक की कृपा होती है कि जिनको उसने अपने साथ मिलाना होता है, वह ऐसी रूह को ऐसे घर में जन्म देते हैं जहां पर पहले से ही उनका नाम लिया जा रहा हो। हमें समझ लेना चाहिए कि मालिक में हम पर कृपा की है। तो सात संगत जी, ऐसे ही वह बच्चा भी था जिसे नाम की कमाई करने वाले माता पिता मिले। वह उन्हें देखकर कभी कभी भजन सिमरन करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे उस लड़के ने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब हमारी अवस्था बचपन की होती है, तो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो मालिक की राह पर चलने से रोक सके या फिर हमारे रास्ते में रुकावट बन सके। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमें समाज के बारे में पता चलता है, हमारे अंदर बातें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हम कहीं पर भी लगन से काम नहीं कर सकते, हमारा ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का मन अभी खाली है, इसलिए उनकी सूरत जल्दी लग जाती है, मालिक से मिलाप भी जल्दी हो जाता है। तो सात संगत जी, ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। उसने अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरुआत बनने लगी, उसे अंदर से रस आने लगा, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगा। उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि बच्चा ना तो खेलता है, ना ही किसी से बात करता है, बस अकेले
चुपचाप बैठा रहता है। ये बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। ऐसी शिकायतें उसके स्कूल से आने लगी कि यह बच्चा स्कूल में नहीं खेलता, अलग बैठकर आंखें बंद करके बैठा रहता है। तो जब उसके माता पिता को ये बात पता चली कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, तो वे चिंता में पड़ गए, क्योंकि साथ संगत जी जब कोई ऐसी बात होती है तो माता पिता को चिंता तो होती है, तो उन्हें भी चिंता होने लगी। लेकिन उनके अंदर एक खुशी भी थी कि हमारा बच्चा बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन उसके साथ ये चिंता भी थी कि कहीं इसका प्रभाव इसकी पढ़ाई पर ना पड़े, ये इसकी गहराई में ना चला जाए कि ये चिंता उन्हें सताने लगी। तो साथ संगत जी एक दिन क्या हुआ कि बच्चा स्कूल से घर आया और आकर फिर से भजन सिमरन पर बैठ गया। वह अक्सर ऐसा करता, जब भी उसे समय मिलता वह ऐसे ही आंखें बंद करके बैठ जाता, जैसे ही कोई उसे रस आ रहा हो। क्योंकि साथ संगत जी नाम का रस ऐसा है जिसे लग जाता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह फिर आगे ही चलता है। और इसके साथ भी ऐसा ही होने लगा, जैसे उसे अंदर से रस आ रहा हो। तो जब भी उसे समय मिलता वह आंखें बंद करके बैठ जाता, और कभी कभी तो वह देर रात तक बैठा रहता। उसे नींद इतनी अच्छी नहीं लगती जितना उसे ऐसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता। तो एक दिन जब वह सुबह नहीं उठा, उसे स्कूल भी जाना था और देर रात तक वह बैठा रहता, इसीलिए सुबह उठने में उसे देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है, भजन सिमरन पर बैठता है, उसके बाद अगर कोई अभ्यासी जीव नींद में चला जाए तो उसकी नींद बहुत ज्यादा गहरी होती है। वह इतनी गहरी होती है कि जीव को लगता है कि जैसे वह ही है ही नहीं। उसे बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह लेटा रहा और उसकी माँ उसके पास आई, उसे जगाने की कोशिश की। उसकी माँ ने देखा कि इसकी सांस भी नहीं चल रही, तो वह चिंता में पड़ गई कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। संगत जी जो भी नाम की कमाई करने वाले होते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, अक्सर देखा गया है कि जब भी वह भजन सिमरन पर बैठते हैं उनकी सांस इतनी कम हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें सांस आ रही है या नहीं। तो साथ संगत जी वह इसलिए होता है कि उनका अभ्यास इतना पक गया होता है कि उनकी सांस बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि उन्हें लगता है कि वह बिना सांस के जी रहा है। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। जब वह सो गया तो उसकी सांस ना के बराबर हो गई, क्योंकि वह भी एक अभ्यासी था। तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और उसने बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ दौड़कर पड़ोस में रहने वाले एक कमाई वाले बुजुर्ग के पास गई और उन्हें अपने घर बुलाकर ले आई। वे घर आए, उन्होंने देखा कि लड़का सोया हुआ है। उन बुजुर्ग ने उस बच्चे को सिर से लेकर पैर तक देखा। तो साथ संगत जी उस बच्चे को देखते ही उन बुजुर्ग को उस बच्चे के कर्मों के बारे में पता चल गया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हो गए कि ये छोटी सी उम्र का बच्चा उस नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने देखकर ही बता दिया कि ये मालिक का प्यारा है। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, गहरी नींद में है, इसकी सांस चल रही है लेकिन बहुत धीरे है, ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बच्चे ने कमाई की है, नाम की कमाई की है। ये बच्चा नाम के रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप बहुत ही भागों वाली माँ हैं जिसने एक ऐसे कमाई करने वाले बच्चे को जन्म दिया जो कि मालिक का रूप बन गया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर अभ्यासी के साथ होता है। उनकी सांस उनके अंदर ही चलती रहती है लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ता। ऐसा उनके साथ होता है जो ध्यान करते हैं। तो ये बातें सुनकर उसकी माँ को थोड़ा सा हौसला होने लगा। उसकी माँ ने अपने बच्चे के पैरों को दबाना शुरू किया, उसके माथे को चूमा। अपने बच्चे पर उसे प्यार आने लगा कि उसका बच्चा नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथ संगत जी इसलिए कहा जाता है कि बालपन का समय
मालिक की याद के लिए, भजन सिमरन के लिए अच्छा होता है। क्योंकि उस समय हमारे अंदर इतने विचार नहीं होते, हमें जो बताया जाता है हम वैसा ही करने लग जाते हैं। ज्यादा हमारे अंदर परेशानी नहीं होती, हमारी बात बन जाती है और कुल मालिक से मिलाप हो जाता है। तो संगत जी, हमें भी इस आखिर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को मालिक के नाम के साथ जोड़ना है, उन्हें एक सही मार्ग देना है, उनका मार्गदर्शन करना है। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि बच्चों को सत्संग में लेकर आना चाहिए, उन्हें एक सही मार्ग देना चाहिए ताकि बच्चे एक अच्छे मार्ग पर चल सकें और जैसा कि बाहर की दुनिया का माहौल है उस माहौल से बचे रहें और मालिक के नाम से जुड़े रहें। ऐसा तभी हो सकता है जब बच्चों के माता पिता उन्हें एक सही मार्गदर्शन दे, उन्हें सत्संग में लेकर आए। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।